जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़। दोस्तों, अमर शहीद मंगल पांडे को सबसे पहले भारत रत्न मिलना चाहिए। आज मंगल पांडे की बदौलत ही हमारा देश आज़ाद है। मंगल पांडे के पैतृक गांव को तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित होना चाहिए ताकि देश के युवा यहां की मिट्टी को माथे पर तिलक लगाकर और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें प्रेरणा मिले। उक्त विचार राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने अमर शहीद सम्मान यात्रा के शुभारंभ के दौरान रविवार को बलिया जनपद में शहीद मंगल पांडे के पैतृक गांव नगवा में उनके स्मारक परिसर पर पुष्प अर्पित कर लोगों को संबोधन के दौरान यह विचार व्यक्त किया। अनुपम मिश्रा ने कहा कि मंगल पांडे की जन्मस्थली और स्मारक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में उनके स्मारक की जर्जर व्यवस्था को देखकर बहुत दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन शहीदों की कुर्बानी के बदौलत आज हम सदन में बैठने के काबिल हैं, उन शहीदों के सम्मान में उनकी स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए उनके स्मृतियों को विकसित करना चाहिए था। अनुपम मिश्रा ने कहा कि इस यात्रा के दौरान मैं प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सभी से मिलकर मंगल पांडे के पैतृक गांव में उनके स्मारक तथा उनके परिजनों के विकास के संबंध में बातचीत करूंगा। अपनी यात्रा के प्रारंभिक दौर में अनुपम मिश्रा ने मंगल पांडे के पैतृक गांव नगवा जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान नगवा गांव के प्रधान प्रतिनिधि भुवनेश्वर पासवान ने लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा को मंगल पांडे का तैलीय चित्र देकर सम्मानित किया। आप अनुपम मिश्रा को खुद सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के निर्देश पर एक अमर शहीद सम्मान यात्रा के अंतर्गत यहाँ आए हैं और ये देखने का प्रयास है कि इस देश के अंदर जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणपण न्यौछावर किए, आज उनकी स्थिति और उनके परिवार की स्थिति, उनके गृह जनपद की स्थिति, उनके गांव की स्थिति क्या है। और ये बड़ा दुर्भाग्य नहीं, ये बहुत दुख का विषय है कि इस देश की आज़ादी में जिसने सबसे पहली गोली अगर ब्रिटिश साम्राज्य के हुकूमत के सीने में दागी थी तो मंगल पांडे थे। और अगर उन्होंने ये कदम न उठाया होता तो ये मुल्क आज तक आज़ाद न होता। हिंदुस्तान की करोड़ों आबादी के दिल में ये भावना पैदा करना कि हम आज़ाद हो सकते हैं, जिस साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता है उसका सूर्य हम डुबो सकते हैं। जिस आदमी ने ये संकल्प के साथ उस गोली को चलाया और इस देश की आज़ादी में सबसे पहले अग्रदूत बन के उभरा, उसकी मुझे आप कैमरा घुमाएंगे तो मुझे देख के बड़ी हैरत है कि घास फूस और ये हालत है। ये प्रेरणा स्थल होनी चाहिए। हिंदुस्तान के हर नौजवान को इस मिट्टी का तिलक अपने माथे पे सजाना चाहिए। आज हम सब, चाहे मैं हूँ, चाहे ये हैं, चाहे आप हैं, अगर हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ मंगल पांडे जी की वजह से। मुझे पूरा देखने के बाद जो आज यहाँ समझ में आ रहा है, क्यों नहीं भाई मंगल पांडे जी को आज तक उनके परिवार के लोगों को, उनके लोगों को जो उन लोगों ने देश के लिए किया, उनके लिए क्या उनको यथोचित सम्मान मिला? क्या जो उनका स्थान था वो मिला? तो मुझे ये न केवल यही स्थिति होनी चाहिए। भारत का लाल जिसने अपनी 30 वर्ष की आयु में अपना जान निछावर कर दिया, उसके परिवार घर की आज ये स्थिति हम लोगों को और सरकारों को कहना पड़े। पूरे हिंदुस्तान में एक सिर्फ ये मूर्ति हो जिसका प्रांगण की आप स्थिति देखिए तो शर्म से आपका सर झुक जाए। क्या जो बाकी लोग थे उनके ऐसे ही स्थल बने हुए हैं? क्या इसी स्तर के उनके स्थल बने हुए हैं? तो हम इस यात्रा के साथ में ये संदेश लेके जाएंगे और मुझे लगता है कि चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, समय लेंगे, उनसे बात करेंगे। और मेरी इच्छा, जो मैं कल प्रेस वार्ता में भी अभी बात आप लोगों से रखूँगा, कि मेरी ये डिमांड रहेगी अब ये देखने के बाद। अभी मैं इनके परिवार के लोगों से भी बात करूँगा कि क्या वहाँ की स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि मंगल पांडे जी को भारत रत्न से नवाजा बहुत पहले जाना चाहिए था। आज तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। मैं अभी उनके परिवार के लोगों से भी कह रहा था, मेरा वही मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी होनी चाहिए। ये प्रतिमा सिर्फ इसलिए ऊंची होनी चाहिए ताकि हमारे देश के नौजवान, आने वाली पीढ़ी ये देख के गर्व कर सके कि इस देश में, इस मिट्टी में, इस गृह जनपद में एक ऐसा भी इंसान पैदा हुआ था जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की सबसे पहली गोली चलाई। ये तो तीर्थ स्थल होना चाहिए नौजवानों को। यहाँ शोध होना चाहिए। यहाँ आए लोग और देख के गौरवान्वित महसूस करें कि हम उस मिट्टी में आज खड़े हुए जिसने देश को आज़ाद कराया। अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी है, अगर आज आप सदन के अंदर बैठे हैं तो सिर्फ मंगल पांडे जी की बदौलत है। बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी 80 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।